नमस्कार, मैं हूं रुक्मिणी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं। हमारे समाज में महिलाओं को आमतौर पर घर गृहस्थी संभालने और घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाली छवि में कैद इंसान के तौर पर ही देखा जाता है, लेकिन आज के आधुनिक युग में महिलाओं ने समाज की रूढ़िवादी बंधनों को तोड़कर अपना अलग मुकाम बनाया है। आज सेना से लेकर आईटी प्रोफेशनल हो या बस चलाने से लेकर पायलट तक, गीत संगीत हो या फिल्म में, हर जगह महिलाएं अपनी जिम्मेदारी बखूबी उठा रही हैं। आज के इस विशेष अवसर पर हम ऐसी ही एक चर्चित और बेहद प्रतिभाशाली गायिका स्वाति मिश्रा से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। स्वाति जी, आज के खास मौके पर इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपको महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी स्वाति जी, आपको अगर हम बात करें, आपके बहुत से फैंस होंगे जो आपको आपकी मधुर आवाज से ही पहचानते होंगे। बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे, उससे पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे दर्शकों और आपके फैंस के लिए उस मशहूर राम भजन की कुछ पंक्तियां गुनगुना दे, जिससे आपकी एक अलग पहचान बनी और आप समझ गई होंगी हम बात कर रहे हैं राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी की। जी जी, समझ गई मैं। जी जी, चलिए, तो आज इतने अच्छे दिन पे मैं जरूर सुनाऊंगी। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। थैंक यू। उम्मीद है हमारे वो दर्शक जो स्वाति जी को नहीं पहचानते होंगे, इस राम गीत को सुनकर जरूर पहचान गए होंगे। तो स्वाति जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप लोगों को और खासकर महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए, महिलाओं को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि लोगों को, महिलाओं को और पुरुषों को, दोनों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अभी बीते कुछ वर्षों में जिस तरीके से बदलाव आ रहे हैं, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें पुरुषों का भी बहुत सहयोग है। तो उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, और महिलाओं को भी जो इतना काम कर रही हैं, जो इस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, जो अपने आप को एक बंधन में नहीं बांध रही है कि मेरा काम तो बस किचन तक है, मेरा काम तो बस ये है वो है, इसके अलावा वो प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और कहना चाहती हूँ कि अपने साथ साथ अपने आसपास की लड़कियों को, या जितने लड़कियों को आप जानते हैं, अपने जैसा मनोबल उनको भी दीजिए, उनका भी मनोबल बढ़ाइए ताकि वो भी आगे बढ़े। तो सब साथ में मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा आगे बढ़ेंगे। जी स्वाति जी, आजकल महिला सशक्तिकरण के बारे में काफी बातें होती हैं। क्या गीत संगीत और गायन जैसी कलाओं से भी महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है, और महिला सशक्तिकरण की दिशा में इन कलाओं का कितना योगदान है? बहुत योगदान है। कला तो हमेशा से, मुझे लगता है कि कला इंटरटेनमेंट एक छोटा सा पार्ट है जो कला के द्वारा किया जाता है। मुझे लगता है कला का मेन पार्ट सामाजिक बदलाव ही होता है। जी। तो आप कई ऐसे गीत या फिर कई ऐसे चीजें उठा के देख सकते हैं जिसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अच्छा, मैं अपना एग्जाम्पल अगर ले लूं तो मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, और बहुत चर्चित और बहुत छोटा गांव है, बहुत कम चर्चित और बहुत छोटा गांव है। और इस गांव में जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, वहां से आप समझिए कि बच्चों को, लड़कों को तो अवसर मिलते हैं, लड़कियों को बिल्कुल भी अवसर नहीं मिलता। और इस गांव में मैं जस्ट बिकॉज ऑफ माय फादर्स सपोर्ट मैं निकली हूँ, और मदर के सपोर्ट की वजह से। जी। तो इसके पीछे इंस्पिरेशन तो म्यूजिक है, संगीत ही है। पापा ने कहा कि संगीत जैसा अगर कार्य करना है तो मैं जरूर तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, या फिर जरूर तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। तो कला है, कला में वो बात है कि आप समाज में बदलाव ला सकते हैं, समाज में आप वो अपना संदेश पहुंचाए, वोकल हो सकते हैं। जैसे मेरे पास ऑडियंस है, मेरे पास प्लेटफॉर्म है, तो मैं उस प्लेटफॉर्म को महिलाओं को सशक्त करने के लिए, पुरुषों को थोड़ा सा इस बारे में समझाने के लिए उस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकती हूँ, अपनी कला को यूज कर सकती हूँ। जी स्वाति जी, आप अपनी उपलब्धि के बारे में बताएं। मैं अपनी उपलब्धि के बारे में क्या बताऊं, सब राम जी की कृपा है। मैं 1-1.5 साल पहले तक एक स्ट्रगलिंग कलाकार थी। मैं गाना गाती थी यूट्यूब पे, और
मेरे व्यूज वहां पे जाते थे, और उसके अलावा कुछ था नहीं खास। जी। लेकिन उसी प्लेटफॉर्म को यूज करके मैंने राम आएंगे गाया स्वाति मिश्रा भक्ति चैनल पे, और वो राम आएंगे इतना आप कहें वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया कि उपलब्धि मैं क्या बताऊं, बस राम जी की कृपा बरस गई तो आज मैं यहाँ बैठी हूँ आपके साथ। जरूर, राम जी की कृपा बरस रही है आप पर। अगर बात करें हम बिहार से लेकर निकलकर पूरे देश में पहचान कैसे बनी, आपका संघर्ष जो था कैसा था? संघर्ष मेरा वैसा ही था जैसा एक मिडिल क्लास के बाकी लोगों का होता है। जी। बीइंग अ गर्ल थोड़ा सा ज्यादा संघर्ष होता है, क्योंकि कई जगह लड़की होने की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो आज वुमेन्स डे है तो मैं इस बारे में बात कर रही हूँ, वरना मैं इस बारे में बात करती नहीं हूँ। तो संघर्ष के दिन अगर मैं याद करूँ तो बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि वो ऐसा टाइम है जिस टाइम पे मैं मन में बिना किसी लालच के और बिना किसी चीज के कि ये मुझे पाना है, ये इस जगह पे जाना है, मैं काम करती थी और 24 घंटे काम करती थी। अच्छा। तो संघर्ष के दिन याद करके मैं बस खुश होती हूँ, मैं दुखी नहीं होती हूँ, सच बताऊँ तो। बहुत सही। अगर बात करें स्वाति जी, अपकमिंग प्रोजेक्ट के जो आपके प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में कुछ बताइए। जी, अपकमिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मेरा अभी भजन मेरे चैनल पे आने वाला है, और टी सीरीज पे आने वाला है, जी म्यूजिक पे आने वाला है। तो अभी बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट हैं जो अभी ऐसे लाइंड अप है, और शायद भगवान की कृपा अगर ऐसे ही बरसती रही तो बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी खबर भी मिलेगी। जी, आप हर चीज में राम जी की कृपा बरस रही है, आप बता रहे हैं। तो एक बात है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, जो मधुर और भावुक कर देने वाले जो गीत को आपने खुद लिखा है, या इसका जो गीतकार कोई और है? अगर ये आपकी रचना है तो इससे लिखने की प्रेरणा आपको कहां से और कैसे मिली? जी, राम आएंगे रचना मेरी नहीं है। राम आएंगे रचना आप समझिए कि मैंने प्रेम भूषण जी के वीडियो में इसको सुना था। अच्छा। तो ये उनकी ही रचना है, उन्होंने ही इसको गाया है। जी। तो वो जब गा रहे थे तो जब मैंने सुना तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस भजन को जो ख्याति मिलनी चाहिए वो मिली नहीं है। जी। तो इस भजन को मैं ऐसा रिप्रेजेंट करूं लोगों के सामने कि जैसे जो पुराने लोग हैं जो भजन वाकई सुनते हैं, मम्मी पापा के एज के, दादा दादी के एज के, वो लोग सुनते हैं, तो वो लोग तो सुनते ही हैं, लेकिन मैं इसको कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करूं कि यूथ भी जुड़ जाए और बच्चे भी जुड़ जाए। और ये सोच मेरी इतनी सक्सेसफुल रही कि मैं कहीं भी जाती हूँ वहां मुझे एटलीस्ट मेरा सबसे छोटा फैन जो मुझे मिला है वो 6 महीने का मिला है। जब तक वो राम आएंगे सुनता नहीं है, वो सोता नहीं है। और 90 इयर्स के भी मिले हैं। तो जो मेरा मकसद था कि ये भजन, या फिर बेसिकली मैं कहूँ तो अपना कल्चर, अध्यात्म, डिवोशन लोगों तक पहुंचे, बच्चों तक भी पहुंचे, वो पहुंचा है। और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से कि मैं यंग लोगों को भी, इतने छोटे बच्चों को भी जोड़ पाई भजनों से। तो बहुत खुश हूँ मैं। जी, अगर बात करें इस भजन को गाते समय, क्या आपको उम्मीद थी कि ये इतना प्रसिद्ध हो जाएगा, कि सोशल मीडिया पर छा जाएगा और आपकी एक अलग पहचान बन जाएगी? बिल्कुल नहीं। कोई भी भजन गाते वक्त मैंने कभी मन में लालच लेके गाया ही नहीं है कि इस भजन को मैं गाऊंगी तो ये हो जाएगा। और ये जो हुआ है ये तो कोई भी आर्टिस्ट नहीं सोच सकता है। गाना वायरल होना अलग बात होती है, लेकिन आपके देश के प्रधानमंत्री उसको पसंद करें और पब्लिकली उनका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ट्विटर, वहां पे वो उसको पोस्ट करें मेरे नाम के साथ, सराहना करें, ये तो मेरे ख्याल से किसी कलाकार ने नहीं सोचा होगा। तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी। अच्छा, कि आपको उम्मीद भी नहीं थी कि इस भजन की तारीफ पीएम मोदी भी करेंगे और अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसे शेयर भी करेंगे और लोगों से इस भजन को सुनने की भी अपील करेंगे। जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मेरे लाइफ की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी, तो पीएम मोदी ने जब आपके भजन की तारीफ की तब आपकी प्रतिक्रिया कैसी थी? बहुत इमोशनल। और मतलब इतने कॉल आने लगे और इतना सडनली मुझे लगा कि मेरी दुनिया एकदम बदल गई है। तो इतने कॉल्स, इतने लोगों से घिर गई मैं, इतने मतलब चैनल पे मैं जाने लगी उसी दिन। एटलीस्ट 10 या 15 चैनल पे मैं उस दिन लाइव गई थी, इंटरव्यूज हुए थे, उसके बाद से ये सिलसिला जारी है। तो एकदम ही बदल गई लाइफ तो। जरूर। स्वाति जी, ये गीत संगीत का शौक आपको कब से है? क्या आप बचपन से ही गायिका बनना चाहती थी? हाँ, मैं बचपन से ही गायिका बनना चाहती थी, और बहुत ही अर्ली एज में
जबकि मुझे ये पता नहीं था उस एज में, 4-5 साल के एज में, कि सिंगिंग क्या होती है, क्लासिकल म्यूजिक या फिर प्लेबैक सिंगिंग क्या होती है। उस समय मैंने सोच लिया था टीवी पे हीरोइंस को देख के कि मैं यही करूंगी, मतलब मैं गाना गाऊंगी, तो उसके लिए मुझे हीरोइन बनना पड़ेगा पहले। तो जी। उस हिसाब से मैं अपने आप को बहुत अच्छे से रखती थी, सजा सजा वजा के, कि मुझे पहले हीरोइन बनना पड़ेगा तब मैं सिंगर बन पाऊंगी। तो बहुत पहले एज में मैं कंफर्म थी कि मुझे सिंगर ही बनना है। अच्छा जी। तो स्वाति जी, क्या आपके परिवार में संगीत के क्षेत्र में कोई है और आपको गायिका बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? नहीं, मेरे एक्चुअली फैमिली में कोई नहीं है। गायिका अच्छा। बनने की जो प्रेरणा है, इसका सबसे बड़ा मैं श्रेय टेक्नोलॉजी को देना चाहती हूँ। अच्छा। क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे घर में साउंड सिस्टम था बहुत बड़ा सा, और उसमें बहुत सारे गाने बजते रहते थे। जी। तो मैं वहाँ दादाजी के साथ रहती थी बोकारो में। तो मेरे पापा को शौक था एक्चुअली रेडियोस का और गाने का और सुनने का। बेसिकली जी। कलाकारों जी। की बहुत रिस्पेक्ट करते थे मेरे पापा। तो इसकी वजह से साउंड सिस्टम था बहुत बड़ा सा, टीवी था, रेडियो था, तो उससे उसके जरिए मैंने सुन सुन के ये जो शौक है वो डेवलप किया कि मुझे तो यही बनना है। तो शारदा जी के गाने सुनती थी, अनुराधा जी के गाने सुनती थी, और थोड़ी बड़ी हुई तो श्रेया घोषाल के गाने सुनने लगी। तो ये सारे सुन सुन के मेरे अंदर इंस्पिरेशन आए हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर बात करें स्वाति जी, गायन के लिए लगातार रियाज की जरूरत पड़ती है, क्या आप आज भी रियाज करती हैं और कितने घंटे रियाज करती हाँ हैं? हाँ, बिल्कुल। अभी तो मैं ये कहूँ कि जितना मेरे पास समय होता है उतना करती हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग में तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में फ्लाइट हुई कभी और बहुत ऐसा रश हुआ तो नहीं कर पाती हूँ, फिर डेस्टिनेशन पे पहुंच के वहां आधे घंटे कर पाती हूँ। हाँ, एक एक चीज का मुझे बस एक ही चीज का अफसोस है कि मैं रियाज पे इतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि शेड्यूल ऐसा हो गया है कि वो समय नहीं मिल पा रहा है। जी। तो आपने गायन की शिक्षा कहाँ से ली और आपका गायन का ये सफर कैसा रहा? आपको कैसा फील होता है जब पीछे बैक देखते होंगे कि इतना सफर मैं तय कर ली? एक्चुअली गायन की जो शिक्षा है सबसे पहले मेरी शुरू हुई थी छपरा से, पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी के यहाँ से। उसके बाद मैं बनारस गई। जी। बनारस में मैंने मास्टर्स तक कंप्लीट किया। अच्छा। उसके बाद फिर मैं मुंबई गई। मुंबई से मैंने थोड़ा बहुत म्यूजिक सीखा, और वहीं से अपना जो मेन करियर है वो मैंने शुरू किया। और इनिशियल शिक्षा तो आप वही कहें, टेप रिकॉर्डर एंड टीवी एंड ऑल, वहीं से शुरू हो गई थी, बचपन से ही शुरू हो गई थी। अच्छा। तो स्वाति जी, आजकल के बच्चे, विशेष करके वो लड़कियां जो गायन में अपना करियर हम्म। बनाना चाहते हैं, और उनके लिए आप हम्म। क्या टिप्स देना चाहेंगे जिससे वे एक अच्छे सिंगर बन सकें? हाँ, जरूर, मैं ये बात बताना चाहती हूँ। जी। क्योंकि आजकल मैं ये देख रही हूँ, ये बहुत बुरी आदत है कि जिसको शौक भी थोड़ा बहुत अगर रह रहा है म्यूजिक का, जी। तो वो सोशल मीडिया पे आके और गाना शुरू कर दे रहे हैं। और ट्रेनिंग की कमी है, अभी एक्सपीरियंस की कमी है, जी। गायकी में कमी है। बिना ये सब देखे वो शुरू कर दे रहे हैं, ये सोच के कि फेम मिल जाएगा। तो एक ये जो सोशल मीडिया आया है अपने साथ लालच भी लेके आया है, नेम फेम पैसा, गाड़ी हम्म। घर। हम्म। तो ये सब ना सोचते हुए अगर सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक को टाइम दिया जाए और बिना किसी लालच के काम किया जाए, जैसे हमारे श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म कर फल की चिंता छोड़ दे, तो वैसे ही कर्म अगर करें मन से तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो भगवान किसी भी तरह आपका रास्ता बना देंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे गाने डालने शुरू कर देंगे बिना सीखे ही, बिना कुछ जाने ही, तो आप फेमस हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, वो बहुत कम टाइम का फेम होता है। तो पहले सीखिए, अच्छे गुरु से सीखिए, ट्रेनिंग लीजिए, और जब एक लेवल आ जाए आपके अंदर कि हाँ मैं अब ठीक गाने लगी हूँ, तब आप सोशल मीडिया पे आइए या फिर प्रोफेशनल करियर शुरू कीजिए। लेकिन उसके पहले सीखना बहुत जरूरी है। और जिन जो बहुत सीरियस है करियर को लेके, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि धैर्य बहुत जरूरी है हम्म। इस फील्ड में। क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल ये फील्ड है। आप चाहेंगे कि हम आए, सोशल मीडिया तो है ही, और हमें बूम होके ऐसे फेम मिल जाए, नाम मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। मैंने ये सोचा नहीं था, मुझे जो ये मिला, ये मैं भगवान की एक बहुत असीम कृपा मानती हूँ। मैंने ये नहीं सोचा था। जरूर। लेकिन आपको अगर थोड़ी सी भी सक्सेस मिलती है, थोड़ी सी भी ऑडियंस मिलती है, थोड़े से भी आप अगर पैसे उससे अर्न कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से उसमें भी आपको खुश रहना सीखना चाहिए। क्योंकि सक्सेस का कोई ऐसा नहीं, सेट नहीं है कि
यहाँ तक मेरा गाना चला जाएगा तो ही मैं सक्सेसफुल हूँ। देखा जाए तो मेरे से भी ऊपर बहुत सारे कलाकार हैं, तो अगर मैं वैसे मन में लाऊं कि नहीं नहीं मुझे अभी और ऊपर जाना है, मैं इस करियर से खुश नहीं हूँ, तो दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। तो जहां पे है उस फेज को एंजॉय करना सीखिए, और खुश रहना सीखिए, बेसिकली जिस फेज में है लाइफ के। निश्चित रूप से। स्वाति जी, जाते जाते एक बार फिर से आपको हमारे दर्शकों के लिए राम भजन की कुछ पंक्तियां जो जरूर गुनगुना दीजिए, सुनना चाहेंगे हम। जरूर, मैं बहुत ही एक प्यारा राम भजन है वो मैं जरूर सुनाऊंगी। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी। आप से बहुत दिलचस्प बातचीत हुई और निश्चित ही हमारे दर्शक को भी काफी अच्छा लगा होगा। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।